अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं शुजात खान एक बार फिर पिजन एंड पेट चैनल में आपके रूबरू। एक नई छत से शौक़ और छतों का पैटर्न देख के शायद आपको पता चल गया होगा कि शौक़ हम कहाँ से करने वाले हैं। और अगर नहीं भी पता चला तो पीछे जो पहाड़ हैं वो बताएंगे आपको कि इस बार जो शौक़ है ये मैं लेके आया हूँ कश्मीर से। छत जो है ये है हमारे एजाज़ भाई की। एजाज़ भाई से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, आज पहली बार मैं इनको मिला हूँ। तो मैंने एजाज़ भाई को कहा था मैं जब भी श्रीनगर आऊँगा तो मैं आपके परिंदों का जो है वो शौक़ करूँगा और शौक़ करवाऊँगा अपने दोस्तों को। बेसिकली हमारा चैनल जो है ये बना ही इसीलिए है कि आप लोगों को शौक़ करवाया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। वेलकम एजाज़ भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो सर पहले हम आपसे करेंगे छोटी सी एक गुफ्तगू एजाज़ भाई के साथ और इमरान भाई के साथ। ये छत है, यहाँ से जो है ये कबूतर परवरी जो है इनकी चलती है। जो बाजियाँ वगैरह हैं वो इस बार भी लगी हैं, ये बता रहे थे। तो इनके परिंदों का मैं आपको करवाऊँ उससे पहले एक छोटी सी गुफ्तगू एजाज़ भाई के साथ और फिर बात करते हैं हम कबूतर परवरी पे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम कश्मीर में हैं और कश्मीर में अनंतनाग में हमारे एजाज़ भाई हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात जो है एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हुई थी। फ़ोन पे बातचीत होती थी और मुझे किसी काम से आना था सिर्फ़ एक दिन के लिए। तो एजाज़ भाई ने टाइम दिया, उसके लिए सर मैं सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ चैनल पे और आपको थैंक्स करता हूँ। इमरान भाई आपको भी शुक्रिया कि आपने हमारे को अपने घर में बुलाया। तो शुरू करते हैं एजाज़ भाई। सबसे पहले एक छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन और एक हिस्ट्री के आपको कब से शौक़ पड़ा है? बेसिकली मेरा जो शौक़ है ये बेसिकली है 2016 से। 2016 में मैंने शुरू किया, पहले घर पे था, उसके बाद थोड़े घर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से मुझे ना शिफ्ट करना पड़ा यहाँ पे। तो अभी मेरा दोस्त मैं और इमरान इकट्ठे शौक़ करते हैं। तो बाकी इमरान भी बताएंगे आपको शौक़ कैसे इसने कब शौक़ शुरू किया। मेरा 2016 से है, इसका बेसिकली बचपन से है। 2016 से मींस आपको 8 साल हो गए? 8 साल हो गए शौक़। और अब आप और इमरान भाई जो हैं वो यहाँ से शौक़ कर रहे हैं। तो इमरान भाई की तरफ चलते हैं। इमरान भाई आपको कितना टाइम हो गया? जैसे इन्होंने बताया कि मेरे ख्याल में बचपन से है। तो आपको बचपन से शौक़ है? 20-25 साल हो गए। तो इमरान भाई पहले आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी ब्रीड जो है, आप बाजियाँ खेलते हैं? जी बाजियाँ खेलते हैं। तो कौन सी ब्रीड्स हैं आपको जो पसंद है? वो एक आपका अपना एक्सपीरियंस। फिरोजपुरी है और बटेर सियालकोटी। सियालकोटी और फिरोज़पुरी, मतलब आपका ये मानना है कि बाजियों में ये अच्छे रहते हैं, उड़ान का टाइम ज़्यादा है इनका? जी। तो सर ये हर एक आदमी का अपना शौक़ है। इमरान भाई ने जैसे बताया इनको सियालकोटी और फिरोज़पुरी कबूतर अच्छे लगते हैं। तो एजाज़ भाई आपका कोई फेवरेट? बेसिकली मेरे फेवरेट भी फिरोज़पुरी कबूतर, साथ में सियालकोटी कबूतर हमारे मौसम के लिए बहुत सही ज़्यादा है, क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए वापसी। यहाँ का टेम्परेचर आपको तो पता ही है, मॉडरेट आता है टेम्परेचर हमारे यहाँ। तो इसलिए जो हमें जो चाहिए कबूतर वो चाहिए जो वापसी करे, ओवर टाइम भी ना चले जाए। इस हिसाब से हमने कबूतर अपने बनाए भी हैं, आगे ऐसे मेंटेन किए हैं हमने। टैडियों का भी दौर है, टैडी भी हमने क्रॉस किए हुए हैं। हम बेसिकली ब्रीड्स तो हमने सारी रखी हुई हैं। फिरोज़पुरी भी है, छत वाले भी हैं, टैडी कबूतर भी है, डब वाले भी हैं, स्लेटी कबूतर भी है हमारे पास। जी जी जी। ऑलमोस्ट सारा मुरक्कब हमारे पास है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट कबूतर जो नस्लें हैं उनको आप क्रॉस करते हो करके, हाँ, और फिर आप अपने से एक ब्रीड जो है वो कोशिश करते हो कि हम उसको उड़ाते हैं। उसी को उड़ाते हैं। मेंटेन करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और ये आप बड़ी सही बात एजाज़ भाई ने कही कि हर जगह का टेम्परेचर जो है डिफरेंट है और परिंदा जो है वो टेम्परेचर के और शहर के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। हाँ, उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं और हर एक टेम्परेचर में अलग तरीके से उड़ता है परिंदा। ये अंडरस्टूड सी बात है कि जहाँ 60 टेम्परेचर होगा वहाँ कबूतर अलग तरीके का होगा। जो टेम्परेचर 30-35 जहाँ पर रहता है वहाँ पे टेम्परेचर अलग चाहिए। वो 60-65 वाला यहाँ लाएंगे तो वो शायद टाइम आउट कर जाएगा, ओवर टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये बात बाजियों की है। तो बाजियों में फिर आपको कारीगरी चाहिए कि आपको कबूतर टाइम पे वापस भी बिठाना है। हाँ जी। और कबूतर की संभाल भी उसी हिसाब से आपको ऐसी करनी है कि कबूतर संभल जाए। बाजियों के ही मुतल्लिक इमरान भाई आपसे और एजाज़ भाई से एक क्वेश्चन कि आप लोग
थोड़ा प्रोसेस जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि जो हमारे नए शौकीन हैं, क्योंकि पुराने जो शौकीन हैं जिनको 25 साल हो गए, 20 साल हो गए कबूतर रखे हुए, उनके लिए तो हर जगह पे कहीं ना कहीं वो लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव चैनल पे ये रहता है कि जो बिल्कुल नए लोग हैं, कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि आप नए शौकीन के लिए जो है वो वीडियोस का लेवल जो है उस तरीके से बनाएं ताकि लोगों को पता लगे। और ये भी बड़ा वो है कि लोग शेयर नहीं करते हैं अपने आप को, कुछ लोग अपनी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं करते। तो नए शौकीन के लिए, जैसे जम्मू में हमारी मई मिड के बाद बाजियाँ शुरू होती हैं, कब पर पुटाई देनी चाहिए, पर पुटाई के पहले और बाद में दाना कैसा होना चाहिए ताकि कबूतर अच्छे से तैयार हो, ओवरवेट भी ना हो और तैयारी में भी रहे। बेसिकली जो हमारी जो तैयारी शुरू होती है वो हमारी तैयारी शुरू होगी जो बाजियों के लहजे से मैं आपको जो बता रहा हूँ। आप ऐसा करते हैं टाइम फ्रेम बताएं, क्योंकि आपके यहाँ बाजियाँ लगती हैं जुलाई में, हमारी है ना? जो बाजियाँ शुरू होती है मिड जून से, हाँ। एंडिंग जुलाई तक बाजियाँ शुरू होती तो हम टाइम लेके चलेंगे कि कितनी देर पहले कबूतर खींचना चाहिए। है। उससे मान लीजिए आप करीब करीब जो हम जो खींचते हैं, क्योंकि हमें फिरते भी पकड़नी होती हैं, तो हम लोग बेसिकली जो शुरू जो करते हैं मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप मान लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखें आप, इनकी जून में बाजियाँ शुरू होती हैं तो ये मार्च में कबूतर को खींचते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हमारी मई में शुरू होती हैं तो हमारे को आप ना टाइम फ्रेम बताएंगे कितनी देर पहले खींचना है। बेसिकली एक ना 45 दिनों का गैप आना चाहिए बीच में, 45 दिनों का, 45 दिनों का, हाँ 45 डेज में एक कबूतर अपने पूरे पर तैयार करता है। ठीक, लेकिन हमें बेसिकली कच्ची फड़के भी उठानी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से वो 45 दिन को छोड़ के आप जो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, हाँ एग्जैक्टली, तो हमें करीब आपको 60 दिन का टाइम चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर मेरे मई में 15 को शर्तें हैं तो फरवरी आप मान लीजिए 15 के बाद एंडिंग फरवरी पर पुटाई देनी चाहिए। हाँ, पर पुटाई शुरू होनी चाहिए। तो पर पुटाई से पहले कैसा दाना देना चाहिए? बेसिकली हमें जो कबूतर है, क्योंकि जो नए कबूतर परवर होते हैं भाईजान, वो मैक्सिमम क्या करते हैं कि दाना जो है वो सेम रखते हैं। जब हम लोग नए थे हमने भी पहले पर पुटाई से पहले भी कनक बाजरा और उसके बाद भी कनक बाजरा। नहीं बेसिकली हमारे यहाँ जो है ना कनक बाजरे वाली बात नहीं है। बेसिकली परिंदे को जो चाहिए वो चाहिए प्रोटीन प्लस फैट। जितना कबूतर हमारा तैयार होगा, सेहतमंद होगा, जब उसको परपुटाई पे हम लेके आएंगे, जब पर खींचेंगे उसको पता भी नहीं चला कि मेरे पर खींचे हुए हैं। मतलब कबूतर हेल्दी होना चाहिए, इंटरनली हेल्दी होना चाहिए पहले ही। तो क्या दाना होना चाहिए इमरान भाई? आप 20-25 साल से बाजियाँ बुजियाँ खेल रहे हैं, कबूतर रखे हैं आपने, पर पुटाई से पहले क्या दाना होना चाहिए? वही सनफ्लावर सीड जो जिसमें ज़्यादा फैट हो। ठीक, सनफ्लावर सीड हो गया, खुर्दम हो गए, चने हो गए, खुर्तम, सरेयाँ दे सकते हैं पहले हम, सरसों भी हो क्योंकि ऑयली होती है वो भी होता है। ठीक, और तिल दे सकते, वाइट तिल दे सकते हैं। सो इनकी क्वांटिटी किस हिसाब से होनी चाहिए? सपोज़ मेरे पास मैंने 50 किलो दाना बनाना है तो क्वांटिटी किस हिसाब से रहनी चाहिए? देखिए अगर हम मिक्स दाना जो बनाना चाहें, करीब एवरेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 किलो बाजरा, 4 किलो जवार, 4 किलो अपना क्या कहते हैं ये कनक हो गई। उसके बाद मकई का फिर उसका रेशो करके करीब 1-1.5 किलो मकई का हो गया, 2-1.5 किलो अपना चने हो गए, मटर भी आएंगे इसमें। बाकी जितना गरम इनको इस टाइम पे पड़ेगा, क्योंकि फैट हमें चाहिए। ठीक बॉडी में वेट ये गेन करेंगे, क्योंकि पर पुटाई के टाइम इनके ना बेसिकली पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पर खींचे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कबूतर तगड़ा होना चाहिए, इंटरनली फिट होना चाहिए, तभी खींचने चाहिए। देखा भी होगा मैक्सिमम प्रॉब्लम पर पुटाई पे लोगों को क्या होता है, जब पर खींच देते हैं तो पता चल जाता है कुछ न दिन बाद ना कबूतर सोकड़े में शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ना उनमें लकवा आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आपका कबूतर पहले ही तैयार हो, तो पर पुटाई से पहले कितने दिन पहले हमारे को कहते हैं डीवॉर्मिंग करनी चाहिए? डीवॉर्मिंग कितनी देर पहले करनी चाहिए? 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले। अगर टाइम स्पैन ले ले करीब 1.5 महीने का गैप रहना चाहिए। मतलब जैसे मुझे अगर 15 फरवरी को कबूतर खींचने हैं, हाँ जी, तो मुझे अभी कर लेनी चाहिए, 15-20 दिन होनी चाहिए, 15-20 दिन पहले डिवर्मिंग होनी चाहिए। आपको पता ही है प्रोबायोटिक आएगा, मल्टीविटामिन आएंगे, तो एकदम ना कबूतर साफ हो जाएगा। ठीक। सो फ्रेंड्स, ये था पर पुटाई से पहले का सिलसिला। और पर पुटाई के बाद दाना जो है वो बारीक करना चाहिए। दाना बेसिकली जब ऑयली दाना कम हो, हाँ, फिर तो में जब लाएंगे तो प्रोटीन वाला खाना चाहिए इनको ज़रूरी, क्योंकि हमें कबूतर एक तैयार करना है। जैसे एक बंदा जिम जाता है तो उसको खाली प्रोटीन चाहिए, तो उसको खाली मसल बिल्डअप करने हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि कबूतर अगर आपने उड़ाना है तो उसका मसल वेट गेन होना चाहिए, ना कि उसका बॉडी वेट गेन। बॉडी वेट नहीं चाहिए, बेसिकली उसका ना पानी खत्म होना चाहिए। एग्जैक्टली, खाली ना मसल बननी चाहिए, सिर्फ मसल्स होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था पर पुटाई के बाद का और पर पुटाई के पहले का प्रोसेस।
और इसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इतनी डिस्कशंस के साथ जो बाकी डिस्कशंस होंगी वो हम कोशिश करेंगे कि शौक़ के साथ साथ करें। पहले इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे, और इस पार्ट में ये हमारी एक डिस्कशन हो गई। और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा इमरान साहब आपसे, कि जैसे अभी आपने ऑफ द कैमरा कहा कि आपने उस्तादी शागिर्दी ली हुई है, तो आप अपने उस्ताद जी का नाम बता सकते हैं? मेरा उस्ताद शाजुर रब रखा था, बिलाल वार साहब के शागिर्द हैं ये। और नेक्स्ट टाइम अगर हमारा चक्कर लगा तो इंशाल्लाह हम बिलाल वार साहब को भी मिलेंगे। इमरान साहब के तवस्सुल से उनसे बात होगी अगली बार, तो उनसे उनका मैंने बड़ा नाम सुना हुआ है, तो कोशिश करेंगे उनसे कुछ नॉलेजेबल गुफ्तगू जो है हमारी हो। तो इमरान भाई, आप कबूतर लाना शुरू करें, तो हम कबूतरों के शौक़ से शुरू करते हैं, साथ में हम गपशप शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये एजाज़ भाई ने अपना एक फ़िरोज़पुरी परिंदा निकाल के लाया है, इसकी हिस्ट्री भी पूछते हैं। और एजाज़ भाई, ये जो परिंदा आपका जो आप दिखा रहे हैं अभी, ये फ़िरोज़पुरी है। हाँ जी। कबूतर आँख इतनी ब्लिंक कर रहा है कि फोकस में इसकी प्रॉपर वो जो है पकड़ वो नहीं आ रही। सो फ्रेंड्स, ये करें आप शौक़ एजाज़ भाई के फ़िरोज़पुरी परिंदे का, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्लियर दिख रही होगी। फोकस आउट हो रहा है, ठीक है। एजाज़ भाई, क्या इसकी हिस्ट्री है कबूतर की? आपने ख़रीद के लाया? हाँ जी, ये बेसिकली मैंने बॉर्डर से ख़रीदा हुआ है, फ़िरोज़पुर से। जी जी। हाँ जी। मतलब प्योर आपने ये वहीं से फ़िरोज़पुर से ख़रीद के लाया? तो क्या इसके रिज़ल्ट हैं सर? बेसिकली इसके बच्चे जो बैठते हैं बिना खुराक या दाने के 3-4 बजे की परवाज़ दी है, नॉर्मल दाना हमने। मतलब नॉर्मल दाने पे ये 3-4 बजे के करीब कबूतर जो यहाँ पे आपको परवाज़ दे रहे हैं। तो अभी आपने इसके कोई बच्चे बुच्चे उड़ाए हैं इसका मतलब? हाँ जी, हाँ जी। मैं एजाज़ भाई कहूँगा ज़रा इसके पर का शौक़ करवाएं। सो ये कबूतर जो आप देख रहे हैं इस वक्त एजाज़ भाई के पास, ये फ़िरोज़पुर से इन्होंने लाया है, फ़िरोज़पुर बॉर्डर। एजाज़ भाई बता रहे थे कि इनको, एजाज़ भाई पूरा खोलें ज़रा पर इसका। सो ये फ्रेंड्स आप देखें, इसके बच्चे जो हैं वो 3-4 बजे के करीब बैठ रहे हैं। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इसका पेयर का पूरा शौक़ करवाएंगे। इसके लास्ट के परों पे अगर आप गौर करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं ये सीखने वाली हैं। आपको इन्हीं चीज़ों को देख के और इसी तरह के कबूतर देख के आप अपने कबूतर बना सकते हो। एजाज़ भाई, एक चीज़ कही जाती है कि जो 7वां पर है उसका बड़ा किरदार रहता है कबूतर परवरी में, कबूतर उड़ाने में। क्या ये बात आपको कहाँ तक लगती है कि ये बात सही है? बेसिकली हमारे पास जो मेरे नॉलेज में है, मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो पर होना चाहिए वो 9th वाला जो पर है जी जी, ये करीब हल्का सा ना 10वें से बाहर होना चाहिए। ये वापसी और अपने जो गेड़े काटेगा अपने छत के ऊपर ही काटेगा। ये मतलब 9वां पर 10वें पर से बड़ा होना चाहिए। ठीक। ये इस कबूतर की टेल भी देखें। जी सर। ये फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं बताता हूँ आपको कि ये सेकेंडरी फीदर्स के बारे में, ये एजाज़ भाई मुझे लगता है मैंने कुछ नेट पे पढ़ा था कि ये जो चीज़ है ये एक स्ट्रॉन्ग बैक कबूतर की, उसकी दुम जो है उसको बैलेंस रखने में बड़ी हेल्प करती है। सो ये आप देख लें, यहाँ तक इसकी ये टेल आ रही है और इसके बाद ये इसकी 2 उंगली की टेल है। तो मैं एजाज़ भाई से कहूँगा कि इसकी दूसरी आँख का भी व्यू करवाएं। चलें फ्रेंड्स, ये एक आँख आपको हम दिखाते हैं धूप में इसकी। तो एक हमने आपको दिखाई थी, थोड़ी छाँव थी। इसमें आप नोट करें चीज़ें, जिस तरह से उस्ताद इकराम बोलते हैं कि वाटर लेवल जो है आँख में वो ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए जाते हैं तो वो भी यही कहता है कि आपको वो विज़न के लिए वो आई ड्रॉप यूज़ करना चाहिए, जो आई ड्रॉप आपका जिसमें जेल हो थोड़ा सा, सो दैट आपका जो आँखों के अंदर जो नमी है वो बनी रहे, जिससे आपका विज़न क्लियर होता है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो परिंदों में भी इम्प्लीमेंट होती है। मैं एजाज़ भाई से कहूँगा कि इसकी मादा का शौक़ करवाएं। सो फ्रेंड्स, ये इमरान भाई ने इसकी मादी भी निकाल के लाई है। सो करें आप लोग इसकी आइज़ का शौक़ और नोट करें दोनों नर मादी की आँखों के बारे में कि किस तरह से इनके रिंग्स देख के, किस तरह से आँखों का पैटर्न देख के जो है जोड़ा लगाया गया है। मैं एजाज़ भाई से कहूँगा इसको थोड़ा सा धूप में ले जाएं, ताकि इसकी आँख धूप में भी लोगों को पता लग सके कि आँख किस तरह की है। सो ये है फ्रेंड्स, ये पेयर है जिसके बच्चे 3-4 बजे के करीब बैठ रहे हैं। इसकी पलकें आप ध्यान से देखें,
हेड शेप देखें, इसकी चोंच देखें, यही चीज़ें हैं जिनको देख के उस्ताद इकराम अपने जो पेयर है वो लगाते हैं। एजाज़ भाई इसके परों का शो करवाना। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि क्यों लोग बोलते हैं कि परों का पैटर्न जो है वो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। आप देखें कबूतर एक ही नस्ल से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परों के पैटर्न जो हैं दोनों के नर मादी के डिफरेंट हैं, सो दैट एक बैलेंस जो आगे ब्रीड है वो बनाई जाए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका पर, और ये चीज़ जो कही जाती है कि बड़ी होनी चाहिए 10वीं कली बगल के परों से। और ये इसकी टेल, आप टेल भी इसकी देखें कितनी बैलेंस्ड है, और उसमें और इसमें डिफरेंस है कबूतर और इसकी टेल में, मादी की टेल में। एजाज़ भाई इसकी दूसरी आंख का शो करवाएं ज़रा। एजाज़ भाई लोग कहते हैं कि क्रॉस में परिंदा ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो आपने ये जोड़ा जो डाला है ये मतलब बच्चे उड़ाने के लिए डाला है या ब्रीड? बच्चे रोकने के लिए डाला हुआ है, ये बेसिकली ब्रीड बनाने के लिए। मतलब आप भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जब इसको हम क्रॉस में ले जाएंगे हाँ, परवाज़ तो वो परवाज़ बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये देखें आप, ब्रीड को मेंटेन करने के लिए ये पेयर है, और फर्दर फिर इसके बच्चे जो हैं आगे वो डाले जाते हैं क्रॉस में, सो दैट एक परवाज़ जो है वो मेंटेन की जाए। क्योंकि बाजियों का मसला है, तो बाजियों में हर कोई चाहता है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा। पंजे भी देखें इस कबूतरी के। सो ये इसके पंजे हैं, और जो उस्ताद लोग बोलते हैं कि मेल्स जो हैं वो इस तरह से होने चाहिए, नलियाँ बारीक होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं। ये आपने दोनों कबूतरों को देखा, अभी आपको कुछ कबूतर हम अलग से छोड़ के भी दिखाएंगे, तो ताकि आपको पता लग सके। ये इसका फ्रंट व्यू है जिसको आप बंतर बोलते हैं कबूतरी की, बंतर आप देखें इसकी। चलते हैं अगले पेयर की तरफ। सो ये एजाज़ भाई ने एक और फ़िरोज़पुरी कबूतर निकाल के लाया, तो इस वीडियो में हम एजाज़ भाई को बोलते हैं कि हम फ़िरोज़पुरियों को शो करेंगे, अगली वीडियो जो बनाते हैं उसमें हम करते हैं चेंज फिर ब्रीड को। ये है सर एक और फ़िरोज़पुरी जिसमें थोड़ा सा लाल डोरा जो है वो ज़्यादा है। तो ये देखें आप, ये भी कबूतर, इसकी कोई हिस्ट्री है एजाज़ भाई? बेसिकली अब मैं क्या बताऊँ, ये मैंने अमृतसर से ना 1600 रुपये का कबूतर लिया। अच्छा। लेकिन इसके बच्चे जो परवाज़ देते हैं 10-12 घंटे की परवाज़ देते हैं, मतलब बच्चे इसके डायरेक्ट उड़ रहे हैं। हाँ जी। तो इसका जोड़ा जो है वो फ़िरोज़पुरी कबूतरी के साथ ही डाला वो भी आपने? फिरोजपुरी कबूतरी के साथ। चलें फ्रेंड्स, ये जोड़े दिखाने का आपको बेसिकली मकसद ये है कि पुराने जो हमारे उस्ताद लोग हैं उनको तो पता है, जो नए लोग ये वीडियो, जो नए लोग जो शौक़ कर रहे हैं उनको एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो दिखाई जाए, ताकि पता चल सके कि किस तरह के पेयर्स लगाने चाहिए। क्योंकि 20 मिनट की वीडियो में हर बार बोलता हूँ कि आपको हर एक चीज़ सिखाना इतना आसान नहीं है। तो एजाज़ भाई इसकी टेल का शो करवाएं। ये है फ्रेंड्स इसकी टेल, ये आप देख सकते हैं कि अगर ब्रीडिंग में हम कबूतर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टेल कैसी होनी चाहिए। एजाज़ भाई इसकी दूसरी आँख का शो करवाएं ज़रा। पहले पंजे में आपको दिखा देता हूँ। इस पंजे वही ब्रीक, नलियाँ, लंबे नाखून, ये निशानी है एक ब्रीडर कबूतर की। और पर देखेंगे और पर कबूतर कितना है कि हम जम्मू में टेम्परेचर जो है वो 45 भी टच करता है, 46 भी जाता है, तो वहाँ पे जो इस तरह का परेल कबूतर होगा वो जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है। ये है फ्रेंड्स इसकी दूसरी आँख, शायद पहले भी यही आँख का व्यू करवाया था, नहीं दूसरी आँख है इसकी। ये देखें आप, अब मेरे को लग रहा है कि इसका व्यू पूरा क्लियर आ रहा है। व्यूअर्स आपको मज़ा आ रहा होगा कबूतर देखने का, क्योंकि फ़िरोज़पुरी जो कबूतर हैं उनकी आँखों का जो एक पैटर्न है वो एक अलग ही नशा देता है। ये है कबूतर की पूरी बंतर, इसकी पूरी फ़िज़ीक। और मैं इमरान भाई से कहूँगा कि इसकी मादी जो है वो भी दिखाएं, सो दैट जो नए हमारे शौकीन हैं उनको पता चल सके। देखें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ पे हम एक दिन के लिए आए थे, लेकिन लोगों तक एक नॉलेज जो है पहुँचाई जाए, तो यहाँ पे रुक के ये वीडियो बना रहे हैं और इसके बाद हम जम्मू निकलेंगे। सिर्फ़ एक दिन के लिए, सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए, अपने चैनल को देखने वालों के लिए। और जो नए लोग चैनल को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। एक अच्छी नॉलेज प्लेयर से हम कोशिश करेंगे एक्सट्रैक्ट करने की। ये टेडी फिरोजपुरी क्रॉस है। सो फ्रेंड्स, ये जो मादी है ये बता रहे हैं ये टेडी और फिरोज़पुरी क्रॉस है, और ये इन्होंने लगाई है अपने उस फिरोज़पुरी कबूतर के साथ। घर की पट्टी है, घर की मादी है, इनकी घर की पट्ट है। सो ये इसके पर हैं। पहले आपने कबूतर के पर देखे, अब खुद ही कोशिश करें इसमें से सीखने की कि कबूतर के पर कैसे थे और मादी के पर कैसे हैं,
और ये उड़ाते हैं कबूतर। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कबूतर की बगलें। आप बगल देखें इसकी। अब ब्रीडिंग में अगर ये चीज़ है तो आगे क्या चीज़ निकलेगी वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बाकी कबूतर का पकड़ के पता चलता है। मैंने पकड़ा हुआ है, मुझे पता है कि इसका पर इस वक्त ये कितनी ज़्यादा शिवरिंग जो है पर में हो रही है। वाइब्रेशन देखें आप, ये देखें वाइब्रेशन, इसकी दुम का शौक रहा है। ये है फ्रेंड्स इसकी टेल, बुरा मना रही है कबूतरी, पकड़ते कम है कबूतर। ये इसके पंजे हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला कि जब भी हम किसी खिलाड़ी बंदे के छत पे जाते हैं, कबूतर बेशक डिफरेंट ब्रीड्स के हों, पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो वो एक प्लेयर के पास पॉइंट सेम होंगे। तो ये इसका पूछा एक बड़ी लाइट वेट कबूतर हाथ में, इसकी दूसरी आंख का ही शो करवाते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि आज जो है आपको वीडियो देखने का मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि कबूतर ही बड़े मज़ेदार हैं। मैंने बड़े कबूतर देखे इनके अभी। अब आप देखें इसकी हेड शेप। एक एजाज़ भाई मैंने एक वीडियो देखी थी, इसकी दोबारा से आप फेस सामने रखें इसका। एक वीडियो देखी थी मैंने किसी उस्ताद की, तो उन्होंने कहा था कि ये जो इसकी आई है, ये और हेड के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो कबूतर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और उसकी वापसी अच्छी होती है, क्योंकि उसका विजन जो है वो बड़ा क्लियर होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जब हम आपको वीडियो दिखाते हैं तो ये कोशिश करा करें कि ये पॉइंट्स आप देखें। ये है पूरी बनतर इस कबूतरी की। चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया कि इस वाली वीडियो में आपको सिर्फ फिरोज़पुरी दिखाएंगे और नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा उसमें एक डिफरेंट ब्रीड जो है। ये कौन सी ब्रीड है? ये भी फिरोज़पुरी है। तो ये इसमें कोई दूसरा टच है या ये आपको नहीं? इसमें कोई टच नहीं, ये प्योर फिरोज़पुरी है। ये कबूतर आपका मतलब घर का है? हाँ जी, हाँ जी। उड़ा हुआ है? ये उड़ा हुआ है। इसके भी बच्चे उड़ते हैं सर। देखें आप व्यूअर्स, नए शौकीन के लिए, ये कबूतर भी उड़ा हुआ है और इसके बच्चे जो हैं वो भी एजाज़ भाई के पास उड़ रहे हैं। पीली पलकें, ज़रेदार आँख जो फिरोज़पुरी कबूतर की निशानी है। और लास्ट वाला आप रिंग जो है उस पर थोड़ा सा गौर करें। जो लास्ट वाला रिंग है वो इसकी हेल्थ और इसकी जो वापसी है मेरे ख्याल से उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी। और मैक्सिमम हम आई पहले देखते हैं, क्योंकि आई आपको ब्रीड बताती है कबूतर। दूसरी आँख इसकी, ये इसकी सेकंड आई है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने का। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर दोनों, पहले हम इसको प्रमोट कर लें, जम्मू कश्मीर की कबूतर परवरी को, जो हमारी घर की कबूतर परवरी है। बाकी फिर जो है हम वो बाद में जो है उसको कवर करेंगे। इसकी टेल दिखाएं सर। ये टेल इसके आप देख सकते हैं कितनी बैलेंस टेल है, किस तरह से कबूतर ने टेल जो है बैलेंस करके रखी हुई है। बेसिकली हाथ में ना बुरा मना रहे हैं कबूतर। ये फ्रेंड्स इसका पर, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि कबूतर का पर आपको दिखाया जा रहा है, तो पहले कबूतर का पर देखें और उसके बाद कबूतरी का पर जो है उसको देखें, और ताकि आपको पता लगे कि अगर परों का पैटर्न देख के हमने जोड़ा डालना है तो वो जोड़ा कैसा होगा। सो मैं एजाज़ भाई से कहूँगा कि इसके पंजों का शो करवाएं। फिर आप देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एक ही कबूतर के पंजे जो हैं वो घड़ी घड़ी वही वीडियो में देख रहे हैं। ये चीज़ें आपको मिलती हैं जहाँ पे ब्रीड्स अच्छी हों और ब्रीड्स बनाई गई हों। तो एजाज़ भाई इसकी पूरा स्ट्रक्चर एक बार दिखा दें। सो ये है फ्रेंड्स पूरा स्ट्रक्चर। लंबी इसकी गर्दन है कबूतर की, पूरा इसका पैटर्न आप देखें और इसके बाद अब चलते हैं इसकी कबूतरी की तरफ। सो ये फ्रेंड्स इसकी मादा है। अब आप देखें, इसमें भी एजाज़ भाई आपके कबूतरों में ये वाले जोड़े को, बाकी वाले जोड़ों को देख के मुझे एक उस्ताद की बात याद आ रही है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि दोनों पेयर्स में से अगर किसी एक की आँख का सेकंड जो रिंग है वो कम डार्क है और दूसरे का ज़्यादा डार्क है, सेकंड रिंग, हाँ जी, तो उन कबूतरों में बच्चों में आगे वापसी जो है बड़ी शानदार बनती है। सो ये एक देखने वाली चीज़ है कि किस तरह से इन्होंने आंखें मेंटेन की हैं, उन्होंने पर मेंटेन किए हैं। और ये आप वहीं पे, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको बाजियों वाले छत हों, जहाँ पे बाजी खेलते बहुत टाइम हो गया हो। सो एजाज़ भाई से कहूँगा कि इसकी दूसरी आंख का शो करवाएं।
उसको आप धूप में ले जाएं एजाज भाई, तो कि मज़ा आए देखने का। ये फ्रेंड्स इसको आप देखें आप ध्यान से, ये है इसकी आई, थोड़ा सा इसको हाँ ऐसे रखो आप। तो फ्रेंड्स ये है कबूतरी की आई, कबूतर की आँख आपने देखी। अब आप इसमें से कोशिश करें सीखने की। सो ये पूरा स्ट्रक्चर है कबूतरी। ये सभी आपको बताया कि आपको नर का पर दिखाया, अब आप मादी का पर देखें और कोशिश करें सीखने की, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बोली नहीं जाती हैं। सो ये है रिजल्टेड जोड़े। ये इसकी टेल दिखा दें, कबूतरी बुरा मना रही है बहुत। भाई कौन से परिंदे आना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में? सो फ्रेंड्स आपसे इस वीडियो की हम लेते हैं इजाज़त, और ये है यहाँ पे इमरान भाई के घर का व्यू। अब शुरू करते हैं हम सेकंड वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको चैनल को शेयर करें, ताकि आपके पास एक अच्छी जो है वीडियोज़ आपके पास पहुँच सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो।